सो 45 डेज और पूरी की पूरी साइंस। भाई क्लास 10th में हो और एग्जाम अभी सर पर आ चुके हैं, कोई नहीं तो प्री बोर्ड तो तुम्हारा सर पे आ ही चुका है। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे सबसे पहला टारगेट और सबसे पहला फोकस अपने प्री बोर्ड को देते हैं और यहीं पर वो गलती कर जाते हैं कि देखो यार, प्री बोर्ड तुम्हारा है, लाइफ में प्री बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता भी है, उसके मार्क्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि प्री बोर्ड के चक्कर में तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम है, वो खराब हो जाए? नहीं ना, सबको, कोई नहीं चाहता यार, कोई ऐसा नहीं चाहता। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहला वो कि जिसमें अगले 45 डेज में तुम पूरा का पूरा साइंस खत्म कैसे कर सकते हो, खत्म इन द सेंस कंप्लीट कैसे कर सकते हो। और दूसरा ये कि अगर तुम्हारा प्री बोर्ड 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है और तुम्हारा सिलेबस अभी 45 डेज के बाद खत्म होगा, तो इस प्री बोर्ड को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि 99% बच्चे जो पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, एक कह लो कि मोर देन एवरेज या एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो प्री बोर्ड के चक्कर में अपना बोर्ड खराब करते हैं और यही प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से बोर्ड में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते जितनी उनकी कैपेसिटी है लाने। देखो यार, मैं ये वीडियो बना रहा हूं जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया था कि सर अगले 45 डेज में सिलेबस कैसे खत्म किया जाए। कुछ 60 दिन में खत्म करना चाहते हैं, कुछ 30 दिन में ही खत्म करना चाहते हैं। देखो, खत्म होने को पूरा सिलेबस तुम एक हफ्ते में भी कर सकते हो, बट 45 डेज एक आइडियल टाइम है जिसमें तुम्हें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने सिलेबस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, जितने स्टडी मटेरियल को पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें तुम 45 डेज में खत्म कर सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो, यहां पर 2 तरह के बच्चे होने वाले हैं, एक जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट है और एक जिनका 50-60% से ज्यादा, यानी 80-85 या 90 या हो सकता है 100% सिलेबस खत्म हो। ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले आपको सिलेबस समझने की जरूरत है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखो, यहां पर मैंने सारे ही चैप्टर्स लिख के रखे हैं, ठीक है। अब इन चैप्टर्स को तुम्हें टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ये मेरे डिवाइड करने का क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ा रखा हूं आज तक या जिनसे मैं बातें करता हूं, उनके अकॉर्डिंग मैंने ये इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइड कर रखा है। अनटिल अनलेस तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको मैंने इजी में डाल दिया है जस्ट बिकॉज कि ये बहुत बार तुमने पढ़ रखा होगा, इसलिए इस साल वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी ये इजी हो गया होगा। स्कूल में भी सबसे पहले यही पढ़ाते हैं और अप्रैल में तो तुम्हें पता है जोश जोश में इंसान बहुत अच्छे से पढ़ता है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको ही मैंने इजी में डाल रखा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीडियम में डाल रखा है। तो ऐसे ही तुम सारे के सारे चैप्टर्स जो भी तुम्हें लगता है ये इजी है, ये मीडियम है और ये हार्ड है, उस कैटेगरी में डिवाइड कर लेना। और ऐसा सिंपली नहीं, तुम्हें क्या करना है, एक पेज लेना है और इस पेज में सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख देना, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी बट ये मेहनत ना तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट देके जाएगी। तो एक तरफ से सारे चैप्टर्स के नाम लिख देना और जो तुम्हें इजी लगते हैं, जो मीडियम लगते हैं, जो हार्ड लगते हैं, उसके आगे उसको मेंशन कर देना। इतना करने के बाद इस पूरे सिलेबस में से तुम्हें सबसे पहले वो चैप्टर्स फाइंड करने हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही जीरो पे होगे, एटलीस्ट मान के चलो कि 2-3 चैप्टर तो तुम्हें पता ही होंगे ना बहुत अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन मुझे पता है, मैंने टिक कर दिया। लाइट चैप्टर मुझे आता है, मैंने टिक कर दिया। ऐसे टिक कर लो और उनकी टेंशन छोड़ दो क्योंकि वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब आगे क्या करना है, अब तुमने ये काम कर लिया। अब देखो, तुम्हारे पास मैंने क्या कराया था कि तुम्हें टोटल 3 चैप्टर मार्क कराए थे, इजी, मीडियम और हार्ड, 3 कैटेगरी में। अब इन्हीं को क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जो तुम्हारे इजी वाले चैप्टर हैं, जो तुम्हारे मीडियम वाले चैप्टर हैं और जो तुम्हारे हार्ड वाले चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जो इजी वाले चैप्टर हैं इसमें तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर इन अ डे, 2 चैप्टर इन अ डे। 2 चैप्टर को आपको एक दिन में प्रिपेयर करना है। देखो यार, ये इजी है, आराम से हो भी जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो। और इजी चैप्टर मैं इसलिए कह रहा हूं ना, देखो ये टाइम जरूरी है तुम्हें मोटिवेशन मिले, क्योंकि जब तुमने 9th से 10th में शिफ्ट किया था, 9th में हम सबको पता है उतने अच्छे मार्क्स आते नहीं है, 10th में हमें चाहिए और मार्क्स। तो हमारे अंदर एक जुनून था, एक मोटिवेशन थी कि भाई इस साल मैं कांस्टेंट होकर पढ़ूंगा और बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता और नवंबर आया, हम थोड़ा सा डाउन होते गए। लेकिन अब वो टाइम है जब तुम्हें ज्यादा बूस्टअप देना है और वो तभी हो पाएगा जब तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन आएगी। और मोटिवेशन सिर्फ एक ही चीज से आती है कि तुम जो कर रहे हो उसमें अगर तुम्हें सक्सेस मिल रही है तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखना।
तो यहां पर जब तुम इजी चैप्टर्स करोगे ना तो तुम्हारे इजी चैप्टर्स बहुत अच्छे से होते जाएंगे और तुम्हें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, भाई ये तो कर लिया अब और कर लेंगे। तो याद रखना 2 चैप्टर एक दिन के अंदर तुम्हें खत्म करने हैं। अब देखो मैंने यहां पर कुछ चैप्टर्स को मार्क करवाए थे इजी और मीडियम में। इजी चैप्टर्स मेरे कितने थे? 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर मैंने इजी में मार्क कराए थे और ओवरऑल ऐसे ही सिनेरियो तुम्हारे साथ भी होगा। 6 चैप्टर हमारे पास टोटल है। 6 चैप्टर यानी कितने डेज में खत्म हो जाएंगे ये? 3 डेज में तुमने टोटल अपने जो तुम्हें चैप्टर्स आते थे वो 3 दिन में खत्म कर लिए। यानी तुम्हारा पूरा का पूरा जो इजी वाला चैप्टर है इसके लिए तुमने दिया टोटल 3 डेज। समझना इस चीज को, पूरी स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे सामने क्रैक कर रहा हूं कि कैसे कर सकते हो, कैसे एक टॉपर सोचता है, कैसे कोई बच्चा नॉर्मल सा बच्चा भी टॉप कर सकता है। 3 दिन में तुम्हारे सारे के सारे इजी चैप्टर्स खत्म। क्लियर? अब बारी आती है मीडियम वाले को। मीडियम वाले में तुम्हें क्या करना है? एक चैप्टर 1 डे, मतलब एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करना। अगर मान लो आधे दिन में हो गया, मत करो दूसरा, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एक चैप्टर आधे दिन में हो गया तो चलो आधे दिन में सर ने कहा था मैं और आगे बढ़ता हूं। मत बढ़ो, कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन आने चाहिए। तो पहले एक चैप्टर एक दिन में करो। अब यहां पर देखो, आ जाओ यहां पर, कितने मीडियम थे हमारे पास? मीडियम हमारे पास एक ये रहा, 1 2 और बस 2 ही चैप्टर थे, 2 ही हमने मीडियम में ले रखे थे। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ? अब हमारे पास मीडियम एक चैप्टर एक दिन में, मतलब 2 डेज तुम्हारे यहां पे लगे, 2 डेज यहां पे लगे। ठीक है, अब आते हैं हार्ड वाले पर। हार्ड वाले कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब हार्ड वाले में तुम्हें करना क्या है? 1 चैप्टर 2 डेज, 1 चैप्टर 2 डेज। एक चैप्टर को 2 दिन का टाइम देना है। और कितने चैप्टर्स थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 चैप्टर्स थे। एक चैप्टर को 2 दिन, मतलब टोटल तुम्हारा कितना गया यहाँ पे? 10 डेज। 10 दिन में तुम्हारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। 10 दिन में तुम्हारे सारे टफेस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गए, 2 डेज में तुम्हारे मीडियम चैप्टर कंप्लीट हो गए और 3 डेज में तुम्हारे इजी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। टोटल कितने दिन आए? 15 डेज। टोटल कितने दिन हो गए? 15 डेज। अब सोचो 15 डेज में तुमने अपनी पूरी साइंस क्लास 10th की बड़े आराम से क्लियर कर ली। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने ओपन की है और इसमें से ज्यादा 1 से 2 डेज का फर्क पड़ेगा तुम्हारे अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, कौन सा तुम्हें इजी है कौन सा टफ है। अब 15 दिन में तुमने पूरी की पूरी फिजिक्स साइंस कंप्लीट कर ली। अब इसको 45 डेज हम क्यों बोलते हैं? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इसके साथ साथ मैथ्स भी है, एसएसटी भी है, हिंदी और इंग्लिश भी है। तो कंटिन्यूअसली तो 15 दिन सिर्फ साइंस पढ़ नहीं सकते ना आप, बीच बीच में मैथ, साइंस, एसएसटी सब पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसको बेसिकली मान के चलते हैं ये 15 दिन आप एक गैप में करोगे, कुछ गैप में आके करोगे। हो सकता है आज तुमने साइंस पढ़ ली, कल तुम्हारा स्कूल में कुछ हो गया, टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, तुम्हें लगता है आज मैथ्स पढ़ लेना चाहिए, तो तुमने मैथ्स पढ़ ली। यानी 45 डेज के अंदर अगर कोई बच्चा चाहे तो वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, जितने भी तुम्हारे साइंस कर लो, मैथ कर लो और एसएसटी के चैप्टर हैं, वो बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? सेम यही काम तुम्हें मैथ्स में कर लेना है, सेम यही काम तुम्हें एसएसटी में कर लेना है। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से डालूंगा ताकि तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि क्या कैसे करना है। अब 15 दिन के अंदर तुमने अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। अब भैया सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या करें? आगे भी तो करना है ना, हमें सिर्फ सिलेबस पढ़ने से तो काम होगा नहीं। तो अब इस पूरे सिनेरियो को करना कैसे है ये सीखते हैं। सबसे पहला काम जो तुम्हें यहां पर सीखना है वो ये है कि तुम्हें वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। वीडियो लेक्चर से फायदा क्या मिलेगा? और वो वीडियो लेक्चर भी 1 शॉट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1 शॉट। इसके लिए मैथ और साइंस के तुम मेरे खुद के लेक्चर्स देख सकते हो, इसी चैनल पर तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया गया है उसमें। हाँ, और हमारी कोशिश यही है कि हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर को 35 मिनट्स में कंप्लीट कर दें, सो दैट आप 35 मिनट के अंदर एक फुल रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अब तुमने वीडियो लेक्चर्स देखे 1 शॉट के, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और प्रेफर करते हो, कोई और चैनल प्रेफर करते हो तो वो भी देख सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब ये वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद तुम्हें सेम टाइम पर ही इसके नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स बहुत लेंथी नहीं बनाने, बिल्कुल की नोट्स टाइप के बनाने हैं, की नोट्स टाइप के। ठीक है,
वीडियो लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, नोट्स बन गए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी करना तुम्हारे लिए मस्ट है। एनसीईआरटी नहीं किया तो लाइफ में कभी भी किसी भी एनसीईआरटी या सीबीएसई के एग्जाम में तुम्हें कोई सक्सेस नहीं मिल सकती, ठीक है। एनसीईआरटी करना बहुत कंपलसरी। इसके बाद आ जाओ पीवाईक्यूज पर। पीवाईक्यूज मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत से जल्द ला रहा हूं सो दैट तुम्हें एक पूरी पीडीएफ मिल जाए पीवाईक्यूज की, ठीक है। पीवाईक्यूज कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। पहली चीज एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, प्लस आरएस में मिल जाएंगे, या आरडी शर्मा में मिल जाएंगे। जो भी बुक तुम प्रेफर करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में तुम्हारे पास आता है सैंपल पेपर, और एट लीस्ट 5 सैंपल पेपर तो तुम्हें करने मस्ट हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के। ऐसा नहीं है पिछले साल वाले कर लेना या उसके पहले वाले उठा के कर लो, वो प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर पेपर को अच्छे से समझना है तो इस साल वाले जो 5 सैंपल पेपर हैं इसको तुम्हें जरूर करना है, ये मस्ट है। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो मान लो तुमने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखा, सेम टाइम पे एनसीईआरटी करो, सेम टाइम पे उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करो, और सेम टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करो। यानी जो चैप्टर तुम्हें खत्म करना है उसका वीडियो, एनसीईआरटी, उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके पीवाईक्यू साथ में करने के बाद ही तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले 2 इजी चैप्टर की आज वीडियो देख लेता हूं, कल एक साथ सॉल्व कर लूंगा, नहीं, कोई फायदा नहीं है। पहले पहला चैप्टर कंप्लीट करो। देखो मैं हर बार यही कहता हूं, यानी अगर तुम्हारे पास 50% का सिलेबस कंप्लीट है और बोर्ड एग्जाम में तुम 50% ला पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ 60 to 70 लाओ। तो जितना सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है वो बहुत अच्छे से करना है, इसलिए पहले वीडियो, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन, और तभी तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। तो आई होप तुम लोगों को पूरी की पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि तुम्हें साइंस को प्रिपेयर कैसे करना है और क्यों 45 डेज में इस सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जबकि हमने 15 दिन में ही पूरी की पूरी साइंस खत्म कर ली। और मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। मैं हर एक स्टूडेंट का 100%, चाहे वो लेट नाइट हो जाए चाहे नेक्स्ट डे हो जाए, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ दिख रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, सो दैट सबकी हेल्प हो पाए। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।